फ्रेंड्स, गणगौर का विसर्जन कैसे किया जाता है, इसकी बहुत ही सरल विधि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, गणगौर का विसर्जन करने से पहले सुबह हम पूजा कर लेंगे और शाम के समय हमें गणगौर को पानी पिलाना होता है। पानी पिलाने के बाद विसर्जन किया जाता है। तो देखिए, चांदी का छल्ला हम लेंगे, अपने पल्लू से इस छल्ले को इस तरह से पकड़ लेंगे। उसके बाद हम जल का लोटा लेंगे। तो देखिए, 1 लोटा जल मैंने ले लिया है। इसमें हम इस छल्ले को डिप करके फिर हम गणगौर जी और ईसर जी को पानी पिलाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हम गणगौर जी को, ईसर जी को पानी पिलाएंगे। और पानी पिलाते हुए हमें पानी पिलाने का गीत गाना है। गीत का वीडियो चैनल पर आ चुका है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। गीत हमें जरूर गाना होता है। तो पानी पिलाने का गीत गाते हुए आप ईसर जी, गणगौर जी को पानी पिला दें। और देखिए, पानी पिलाने के बाद जो ये पानी है, जो ये जल है, इसके छींटे आपको अपने हाथों पर, मतलब अपने सुहाग की चीजों पर लगाने, जैसे अपनी चूड़ियों पर, अपनी मेहंदी पर, इस तरह से आपको छींटे लगा लेने हैं। जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो अपनी चूड़ियों पर, मेहंदी पर इस तरह से छींटे लगाएंगी। और जो कंवारी लड़कियां हैं वो अपने हाथ पर छींटे लगा लेंगी। तो देखिए, इस तरह से हाथ पर छींटे लगाकर ये छींटे गौर माता को समर्पित कर देंगी। तो कंवारी लड़कियां हाथ पर छींटे लगाती हैं, शादीशुदा लड़कियां अपनी चूड़ी, मेहंदी, सुहाग की चीजों पर छींटे लगाते हैं। इसके बाद देखिए, हम तिलक करेंगे। जैसे बेटी और दामाद घर से विदा होते हैं तब हम तिलक करते हैं, उसी तरह से हम तिलक करेंगे। और उसके बाद देखिए, हमें एक लाल कपड़ा ले लेना है। आप एक लाल कपड़ा ले लें। इसमें हमें कुछ पैसे रखने हैं। जैसे बेटी को विदाई दी जाती है बिल्कुल उसी तरह से, तो इसमें आप कुछ पैसे रख लें, जितने भी लेना चाहे उतने पैसे रख लें। हो सके तो सिक्के ही रखें, क्योंकि जल में विसर्जित होते हैं तो फिर नोट अगर आप रखेंगे तो वो गल जाएंगे। तो सिक्के रख लेंगे। उसके बाद जो भी आपने गूने या पूड़े जो भी चढ़ाए हैं खाने की चीज, थोड़ी सी आप वो रख लीजिए। और देखिए, मैंने गूने चढ़ाए हैं तो मैं यहाँ पर 5 गूने रख लूंगी। अब हम इनको बांध देंगे। एक पोटली सी हमें इनकी बना देनी है और ये ईसर जी, गणगौर जी के साथ ही जाएगी। देखिए, अगर आप नदी, तालाब या कुएं में विसर्जन कर रहे हैं तब भी आपको इसी तरह से विसर्जन करना है। और अगर घर में विसर्जन कर रहे हैं तब भी इसी तरह से करना है। अगर आप घर में विसर्जन कर रहे हैं तो फिर खाने की चीजें कुछ कम रख सकते हैं आप, क्योंकि नदी तालाब में तो मछलियां खा लेती हैं इन सब चीजों को। तो देखिए, ये पोटली हम गणगौर जी, ईसर जी के पास ही रख देंगे। उसके बाद देखिए, जितना भी टिक्की लगाने का जो भी सामान था, जैसे मेहंदी, रोली, काजल, ये आप खुद यूज कर सकते हैं। ये माँ का झूठा सुहाग होता है, जैसे गोरा माई ने सुहाग बांटा था, तो ये वही चीजें मानी जाती हैं। तो इनको आप खुद यूज करें। और जो भी गणगौर पूज रही है वहीं पर ये सब चीजें वो एक एक बार लगा लें। इसके अलावा जो जुए का सामान था, इसमें से चांदी का छल्ला आप पहन सकते हैं, सिक्का आप अपने पास रख लें। और ये चीजें आप जहां भी पूजा का सामान रखते हैं वहां रख लीजिए, ना दोबारा पूजा में यूज कर सकते हैं। गणेश जी को आप अपने मंदिर में रख सकते हैं। और देखिए, जितना भी सामान है वो सब गौर माता के साथ ही जाएगा। तो अगर आपने ज्यादा गेहूं रखे हैं, अगर आप नदी तालाब में विसर्जन करके आ रहे हैं तो फिर तो आप सारे गेहूं ले जा सकते हैं, मछलियां वहां पे खा लेंगी इनको। लेकिन अगर घर पर ही विसर्जन कर रहे हैं तो फिर आप थोड़े से गेहूं यहाँ पर रख लीजिए, बाकी गेहूं आप किसी भी जानवर को या किसी पक्षी को डाल सकते हैं। तो देखिए, गेहूं हमने अलग रख लिए हैं। इसके बाद देखिए, हमें गोरा जी को आप किसी भी पात्र में, मिट्टी के पात्र में या किसी भी प्लेट वगैरह में हम विराजमान कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ईसर जी को, गोरा जी को हमने विराजमान करा लिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी हमने धूप चढ़ाई है, जो भी फूल चढ़ाए हैं, सारी चीजें दहेज के रूप में इनके साथ ही जाती हैं। तो गोरा जी के साथ ही ये सब चीजें चली जाती हैं। इसके साथ ही जहां पर हमने टिक्की लगाई है ना, जिस पेपर पर, वो पेपर भी हमें साथ ही देना है। तो ये पेपर भी हमें विसर्जन में साथ ही लेके जाना होता है। तो देखिए, चौकी बिल्कुल खाली हो जाएगी। और इसके बाद हमें गोरा जी को विसर्जित करना है। तो देखिए, अगर आप घर पर विसर्जित कर रहे हैं तो फिर आप अपने आंगन में विसर्जित कर लें, या आप बाहर विसर्जन कर रहे हैं तो फिर बाहर ले चलें। अगर आप घर पर विसर्जन कर रहे हैं तो देखिए, फिर आप विसर्जन का जल तैयार कर लें। तो ये पेपर भी हमें साथ ही लेके जाना है। और अगर आप घर पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप घर पर विसर्जन कर रहे हैं तो फिर आप अपने आंगन में या अपनी बालकनी में कहीं पर भी ये विसर्जन कर सकते हैं, जहां पर आपका, आप चौकी के पास भी ये विसर्जन कर सकते हैं। तो देखिए, हम विसर्जन के लिए सबसे पहले तो जल तैयार कर लेंगे। तो यहाँ से उठाकर हम गणगौर जी को लेके जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम जल तैयार कर लेंगे। तो देखिए, जल के लिए हमने यहाँ पर एक भगोने में जल ले लिया है। आप किसी भी शुद्ध पात्र में जल ले सकते हैं, साफ कोई भी बर्तन आप ले लें या कोई बाल्टी आप ले लें, उसमें आप पानी भर लें। और देखिए, जितने बड़े आपके गणगौर और ईसर जी की मूर्तियां हैं उस हिसाब से आप पानी ले लें। आपकी मूर्तियां बिल्कुल डिप हो जानी चाहिए। आप देखिए, थोड़ी सी रोली डाल लेंगे इस पानी में और फूल डाल लेंगे हम। इसके बाद हमें अपने ईसर जी, गणगौर जी को विसर्जित करना है। तो पहले हम सारा सामान, जो भी उनके
हमने चढ़ाया है, जैसे दूब जो चढ़ाई हैं, फूल चढ़ाए हैं, या पेपर जो हमने टिक्कियाँ लगाई हैं, या जो हमने वो पोटली बांधी है, सब चीज़ों को हम विसर्जित कर देंगे। और साथ ही हमें ईसर जी गणगौर जी को भी विसर्जित कर देना है। तो देखिए मेरे यहाँ पर मिट्टी के बने हुए ईसर जी गणगौर जी हैं, तो पानी में वो अच्छे से घुल जाएंगे, तो विसर्जित बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम अपने गणगौर जी को और ईसर जी को इस तरह से विसर्जित कर देंगे। तो देखिए अगर आप विसर्जन करना चाहते हैं तो आप इस तरह से विसर्जन कर सकते हैं। और अगर आप गणगौर जी ईसर जी का विसर्जन नहीं करना चाहते हैं तो भी आपको एक बार इन्हें घर से बाहर जरूर लेके जाना है, मतलब जिस चौकी पर आपने इन्हें विराजमान किया है उससे उठाकर आप बाहर की तरफ लेके जरूर जाएं। और अगर आप विसर्जन नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप इनको जल के छींटे लगा दीजिए। गंगा जल के छींटे भी लगा सकते हैं, या ये जो जल आपने तैयार किया है इसके भी आप छींटे लगा सकते हैं। और छींटे लगाने के बाद फिर आप इनको वापस घर में ला सकते हैं। और देखिए विसर्जन करने के बाद, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियां हैं, कुछ देर में घुल जाएंगी, 1-2 घंटे बाद जब ये घुल जाएं बिल्कुल, तो आप ये जो जल है इसको पौधों में डाल सकते हैं। जो भी घास पत्ते फूल हैं ये सब खाद बन जाएंगे, तो आप पौधों में इनको आराम से डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से आप घर पर ही बहुत आसानी से गणगौर ईसर जी का विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपको विसर्जन की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गणगौर माई। राधे राधे।